ओके, तो हम एक फेज पूरा कवर कर चुके थे इस क्लास का। सेकंड फेज के ऊपर चलते हैं। ये डब्ल्यू तक हो गया था, राइट? आई गेस हाँ, यहाँ तक हो चुका है। अब हम इसे डब्ल्यू करते हैं, राइट? या सो वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम, अगेन फॉर्मेट वाइज सेम रहेगा। पहले वर्ड्स आएंगे उनके, फिर मीनिंग्स आएंगे, फिर सिनोनिम्स, फिर उसके बाद जो एग्जैक्ट वर्ड का आंसर रहेगा विच इज आर एंटोनियम, और एंटोनियम के सिनोनिम वर्ड्स। ठीक है, रिमेम्बर दैट। ये रहेगा। ओके, एक सेकंड में नीचे और चेक कर लूं। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। फाइन। नाउ लुक अपॉन फर्स्ट वर्ड विच इज एबॉलिश। एबॉलिश मतलब किसी चीज को एलिमिनेट करना, रिमूव कर देना, कैंसिल कर देना, टर्मिनेट, डिस्कार्ड, डिस्ट्रॉय, एरेडिकेट, रिपील या फिर नलीफाई करना। नाउ नाउ सिंपली आप देख के देखो। इसके अंदर बाकी वर्ड तो इजी है। इरेडिकेट के अंदर देखो, इरेडिकेट में इरेज वर्ड आ रहा है, इरेज, इरेड। ठीक है, इरेड नहीं मतलब इरेज समझो, और इरेज का इरे वर्ड इसके अंदर याद करके देखो। तो इरे से एरा से इरेज और केट से कट, ऐसे याद रख सकते हो। एबॉलिश मीन्स टू रिमूव और कैंसिल समथिंग। अगर रिपील की बात करते हैं, तो अगर मान लो तुमने कोई चीज पील ऑफ कर लिया, पील ऑफ करने के बाद आप दोबारा से उसको रिपील कर रहे हो, जस्ट गिविंग यू अ क्लू, रिपील करो तो इसका मतलब उसके बाद तो उसकी सारी परत खत्म हो जाएगी। इफ यू आर टेकिंग अनियन, पील करते जाओ, सो जस्ट कंसिडर रिपीलिंग। यू आर कॉन्टिन्यूसली रिपीलिंग, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नलीफाई तो नल, आपको पता ना, नल वॉइड्स, मैथ्स वाले स्टूडेंट, जीरो। ऑपोजिट क्या होगा? एस्टेब्लिश का मतलब अगर उजाड़ देना है तो एस्टेब्लिश का मतलब बना देना होता है, तो दैट इज एबोलिश टू एस्टेब्लिश। सिनोनिम्स की बात अगर मैं करूं तो क्रिएट हो जाएगा, फाउंड, इंस्टीट्यूट, बिल्ड, डेवलप, ऑर्गेनाइज, इंट्रोड्यूस, स्टार्ट, सेट, इनिशिएट। ठीक है। एब्सर्ड की बात अगर मैं करूं तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, ridiculous, foolish, irrational, silly, illogical, meaningless, laughable, nonsensical, crazy, stupid। ये सारे वर्ड्स जो है किससे बिलोंग करते हैं गाइस? अब्सर्ड से बिलोंग करते हैं। लॉजिकल की बात अगर मैं करती हूँ तो लॉजिकल के पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीजें रहेंगी? रीजनेबल, प्रैक्टिकल, साउंड, वाइज, थॉटफुल, इंटेलिजेंट, क्लियर, वैलिड, राइट? सो ये इजी इजी वर्ड्स है, ये याद रहने चाहिए। इन वर्ड्स को रिलेट करके हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को फिर लर्न करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आपके हैं? एब्सर्ड के अंदर सिली, फुलिश, रिडिकुलस, ठीक है, ये फाइन। लॉजिकल का हो जाएगा एक्यूरेट, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट हो जाएगा। और कुछ वर्ड्स जो है जो आ सकते हैं, जैसे कि प्रिसाइज हो गया, एक्यूरेट का प्रिसाइज हो गया, ठीक है। इनएक्यूरेट का आपका वेग हो जाता है। और कौन सा वर्ड है? मेटिकुलस, मेटिकुलस याद रखोगे, एक्यूरेट, ठीक है। और इसके अंदर इम्प्रिसाइज, प्रिसाइज का उल्टा हो जाएगा ना इम्प्रिसाइज, याद रहेगा? चलो, प्रिसाइज का मतलब होता है ना ज्यादा छोटे में, हम ऐसे सोचते हैं कि प्रिसाइज मार्क, प्रिसाइज मार्ग, मार्ग समझते हो? रास्ता, प्रिसाइज रास्ता अगर आप अपनाते हो, या फिर चलो प्रिसाइज छोड़ो, कंसिडर कि एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो तो उसको थोड़े थोड़े क्वेश्चन को पढ़ के देखो। आपको जितना ज्यादा आप उसको प्रिसाइज करोगे उतना आपको एक्यूरेट आंसर मिलने की चांसेस रहेंगे। फाइन। इनएक्यूरेट का मतलब है, इनएक्यूरेट के लिए आप वेग देख सकते हो, इम्प्रिसाइज देख सकते हो। अब एडमायर में आपने पढ़ा था, एडमायर ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अपलॉड, इसके अंदर अपलॉड इज द यूजेबल वर्ड। एस्टीम भी रहेगा, रिनाउंड एंड एस्टीम पीपल। और ठीक है, इजी है। उसका यहाँ से डिस्पाइस में आएगा कंडेम, ठीक है। ओके, कंडेम को आप ऐसे लग सकते हो, कंडम लोग होते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल ही कंडम चीज है ये तो। कंडम मतलब बिल्कुल खराब चीज होती है। वो हिंदी में कंडम है, बट कंडम काइंड सेम ही साउंड कर रहा है और मीनिंग भी सेम। जिससे आप नफरत करते हो या कोई चीज रिजेक्ट के लायक हो, खराब हो, क्रिटिसाइजेबल हो, तो वो चीज है स्कॉन। अब भुट्टा खाते हो, आप एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं भाई। आप ऑफिस के बाहर खड़े हो और ऑफिस के मालिक की बुराइयां कर रहे हो। टॉकिंग अबाउट लोथ, लोथ कैसे याद रख सकते हो? लेट अस कंसीडर। एडवर्स की एडवर्स होता है बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन होना।
हार्मफुल, नेगेटिव, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल भी बहुत बुरा होता है। ठीक है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल, ये सभी क्या होगा? एडवर्स सिचुएशन होती है, ट्रबलसम यानी कि आपका दिक्कत में डालने वाली चीजें। फेवरेबल की बात करें तो इजी है सभी। एगोनी की बात करते हैं, एगोनी। एगोनी समझते हैं? जब वो लोग जाते थे ना, क्या बोलते हैं, एग्जाइल के लिए, क्या बोलते हैं उसे वो, अरे वो वन में जाते हैं लोग रहने के लिए, ये वैदिक एरा के अंदर लोग जाते थे ना वन में अपना ज्ञान लेने के लिए। उस टाइम की जो लाइफ होती थी वो, उस पर्टिकुलर लाइफ को एगोनी लाइफ बोलते थे गाइस, याद रखना मैं। एगोनी का मतलब होगा पेन, सफरिंग। फिर है टोरमेंट। टोरमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, माइजरी तो आपको पता ही है ना। एंगिश, एंगिश के साथ, ठीक है। प्लेजर की बात करते हैं तो प्लेजर मीन्स टू बी सेटिस्फेक्शन, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉय, पीस, काम। इजी इजी वर्ड्स हैं तो रिलेट कर पाओगे। टॉर्मेंट और एंगिश के लिए आप कुछ वर्ड्स याद करके देख सकते हैं गाइस। जस्ट 1 minute मोर, आई हैव टू पिक दिस कॉल। ओके। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट से आप टॉर्चर को समझ सकते हो? टॉर्मेंट, टॉर्चर से आप समझो, टॉर्मेंट में टॉर आ रहा है ना, तो टॉर नहीं। ओके गाइस, आप अगर हरियाणा के कोई दोस्त वगैरह है तो आप समझ सकते हो, वो लोग ना हमेशा टोर में रहते हैं, और उनके टोर में लाइक वो बोलते भी टोर में है। तो इसकी वजह से पता है क्या, उनके बोलने की वजह से सामने वाले लोगों का कभी कभी दिल दुख जाता है, क्योंकि कई कई कोई कोई लोग सपोज टू बी, आई बिलोंग्स टू यूपी, हमारे वहां पे बहुत प्यार से बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है, वो भी प्यार से ही बातें करते हैं, लेकिन उनका जो लहजा है ना, वो थोड़ा लाउड है। और क्योंकि लाउड है, तो ऐसे उनसे हम लोग थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाते हैं उन चीजों से।
तो आप याद रखते हो, टोर में कोई बात करता है तो उससे हम कैसा फील करते हैं भाई गाइस? सफरिंग सा फील करते हैं, डिस्ट्रेस फील करते हैं। एंगिश, एंगिश का मतलब अब क्या बताऊं मैं आपको, एंगिश से कैसे याद कर सकते हैं? एंगिश, एंगिश भाई इंग्लिश से इसको रिलेट करो जरा। एंगिश को इंग्लिश से रिलेट करो। ठीक है, क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले, नहीं आई एम नॉट सोफिस्टिकेटिंग, लाइक नॉट पर्टिकुलरली सेइंग अबाउट समवन कि भाई गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं तो दे व्हाट यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट गोज लाइक कि जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं, तो इंग्लिश बोलने में उनको थोड़ा स्ट्रेस होता है, सफरिंग। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो एंगिश। ऑलराइट, प्लेजर की अगर मैं बात करूं तो सेटिस्फेक्शन, डिलाइट, ईज, एंजॉयमेंट, पीस, ये सब। अलर्ट की बात करूं तो अलर्ट होगा विजिलेंट। ठीक है, फिर आएगा, इजी है बाकी सब तो, ऑब्जर्वेंट इजी है। अलर्ट का उल्टा होता है केयरलेस, केयरलेस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, नेग्लिजेंट हो गया, रेकलेस हो जाएगा। रेकलेस, रेकलेस ड्राइविंग बोलते गाइस, सो मस्ट डू रिमेम्बर। एम्बिगस का मतलब है अस्पष्ट, एम्बिगस अस्पष्ट होता है वेग। ठीक है, एक वोग की मैगजीन आती है, वो सब कुछ क्लियर क्लियर दिखाती है, वोग का उल्टा कर दो वेग, राइट? क्लियर और एम्बिगस। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट। अब देखो, इनडिस्टिंक्ट की जगह इन डिस्ट्रिक्ट मान लो, और अज्यूम करो कि इंडिया का मैप आपके सामने है। इंडिया के मैप के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट्स क्या दिखते हैं? इतने इजीली क्लियरली नहीं दिखते ना, तो एम्बिगस। क्लियर की अगर मैं बात करूं तो क्लियर के लिए आपका हो जाएगा, इजी है सारे, ठीक है। एम्पल के लिए आएगा अबंडेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड एडिक्वेट, इंपॉर्टेंट वर्ड जेनरस और कोपियस। ठीक है, जेनरस तो चलो इजी है, कोपियस को आप रखो स्टेप। कॉपी, कॉपी से याद आ रहा है ना, कॉपियस, कॉपी में कुछ ज्यादा ही लिख दिया था गाइस। इनसफिशिएंट के लेकर देखोगे तो स्टार्स आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन इसके बाद हम 500 वर्ड्स की एक और पीडीएफ लेकर आएंगे, और ज्यादा टिपिकल वर्ड्स होंगे जो कि आपकी अरिहंत की बुक होगी, ठीक है, या फिर पैरामाउंट वालों की। सो उनकी बुक से फिर और सारे वर्ड्स में एक्सट्रैक्ट करो। मीगर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लैकिंग, स्कार्स, इनएडिक्वेट, मीगर। एंशियंट, एंशियंट में देखो, एंशियंट, प्राचीन, आर्केक, आपको बता ही दिया था मैंने ना, आर्केक, आर्क, पुराने जमाने, आर्यभट्ट की टाइम में आर्क वगैरह का डिनोशन हुआ था, ऐसे मान लो आप। मॉडर्न के अंदर अगर बात करें तो कंटेम्पररी, प्रोग्रेसिव, करंट, ये सब इजी है। अनॉय के लिए बॉदर, ट्रबल, एंगर, टीज, प्रोवोक, प्रोवोक, नैग, नैग इज अ न्यू वर्ड, याद रखना, नाग। आप देख लो, नाग से याद, भी नाग आ जाए तो परेशान हो जाते हैं ना सब लोग, बॉदर हो जाएंगे, ट्रबल में आ जाएंगे, ये चीजें आप ध्यान रखें। नैग मीन्स टू बी, you are annoying somebody, you are nagging somebody. प्लीज के लिए आप अम्यूज, ऑल राइट, ये हो जाएगा। एंटीसिपेट के लिए अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा? सरप्राइज में तो स्टंट होता है ना, यू नो, whenever we see like Shakira's performance, you're watching and you remain stunned because उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। वाइल्डर, वाइल्डर, अब देखो वाइल्डर, वाइल्डर, वाइल्ड, अचानक से आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है, या कोई इंसान आ जाता है जो बहुत जंगली बिहेव कर रहा है, तो यू सडनली गॉट सरप्राइज बिकॉज ऑफ their बिहेवियर। So be wilder is like a situation where you got surprised. आर्टिफिशियल मीन्स टू बी फेक, सिंथेटिक, इमिटेशन। ठीक है, नेचुरल इज आ गया, दो रिपीट आ रहे हैं तो ये आप पढ़ लेंगे। फिर आता है अवेयर, अवेयर के लिए आ जाएगा वर्ड इंपॉर्टेंट, सारे इजी हैं। इग्नोरेंट के लिए भी सारे इजी हैं। नेइव आ जाएगा, जो भी नया नया बंदा होता है ना, नया कुछ लर्न कर रहा होता है या कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो लोग ना उसको बड़ा क्या करते हैं, इग्नोर टाइप का करते हैं, समझे। ब्लेस की बात अगर मैं करती तो ऑनर, फेवर, ग्लोरीफाई, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है कर्स के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो ये
क्रिटिसाइज हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा, और हाँ बस इतना है। नाइस। ब्रेव के लिए आपका गैलेंट, एडवेंचरस, डेयरिंग, करेजियस सारे इजी थे। वेलिएंट, वेलिएंट, वेलायंट, वेलिएंट। देखो भाई, देखो इसको कैसे याद रखोगे। आंट हो गया चींटी, और बलि से ही आप बाहुबली याद करो। सो एक आंट जो बहुत ज्यादा करेजियस है, बोल्ड है, फियरलेस है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉवर्डली। कॉवर्डली होगा फ्राइटेंड। फ्राइटेंड ब्रीफ के अंदर हो जाएगा ऑप्शन आपके पास, कंसाइज या स्मॉल। लेंदी की बात करें तो लेंदी के लिए इजी रहेगा वर्ड विच इज प्रोलॉन्ग या फिर एलेबोरेट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन विच इज क्वेश्चन नंबर, वी डोंट नो नंबर। इट्स ब्रॉड। ब्रॉड के लिए क्या यूज कर सकते हैं, स्पेशियस यूज कर सकते हैं, एक्सटेंसिव यूज कर सकते हैं, और इमेंस यूज कर सकते हैं। फाइन। सो ब्रॉड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कुछ चौड़ा हो। ऑपोजिट उसका रहेगा नैरो, एंड उसके नैरो के लिए सिनोनिम्स रहेंगे क्रैम्प्ड, कॉम्पैक्टेड, लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट आएगा काम। काम के लिए क्या रहेगा भाई, काम एंड कंपोज पीपल, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लगभग लगभग सेम होता है। काम इज वेरी शांत, कंपोज मतलब एक तरीके से काफी रिस्ट्रिक्टेड टाइप की पर्सनालिटी, जो हर तरीके से तमीजदार तरीके से काम करे। सीरीन आप देखते हो, सीरीन इज काम। ठीक है। नेक्स्ट है एगिटेटेड। ट्रैंकिल भी है गाइस, ट्रैंकिल जरूर याद रखना। ट्रैंकिल, किल से किल्ट याद रखो, किल्ट रजाई। और रजाई आप किस टाइम ओढ़ते हो, सर्दियों के टाइम में ओढ़ते हो, उस टाइम क्या रहती है, शांति रहती है। पता है, पंखा वगैरह चलता नहीं है तो कमरे में आवाज नहीं होती है। सो ट्रैंकिल इज द करेक्ट वर्ड। एगिटेटेड की बात करेंगे तो एगिटेटेड के अंदर आएगा एंशियस, इरिटेटेड, एक्साइटेड, ये चीजें रहेंगी। ओके। केपेबल के लिए अगर आप देखते हो तो क्वालिफाइड, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, ये सारी चीजें। इनकेपेबल के लिए अगर आप देखते हो तो क्लमजी, इनएफिशिएंट। सीज का मतलब होगा हॉल्ट। सीज का मतलब होता है हॉल्ट। फिर उसका सस्पेंड, अबंडन, कंक्लूड। ठीक है। कंटिन्यू के लिए अगर आप लेते हो तो परसिस्टेंट। somebody who is persistent is, पर काम के ऊपर काम के ऊपर काम करता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, तो कॉन्टिन्यू, परसिस्ट। सर्टेन के लिए अगर बात करें तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कन्विंस्ड हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, एंड सेटल्ड हो जाएगा। फाइन। डाउटफुल की अगर मैं बात करूं तो डाउटफुल में क्या होता है, अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल, सस्पिशियस, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं। ठीक है। केओस, कहते हैं ना केओटिक, लड़ाई हो रही थी, दैट बिकम मोर केओटिक देन एवर। तो केओस क्या होता है, अव्यवस्था। जब भी कोई झगड़ा वगैरह होता है तो उसको केओस बोला जाता है। ओके। क्लेवर के लिए आप वर्ड यूज करो, इंटेलिजेंट, क्विक, इंटेंटिव, स्किलफुल, ब्रिलियंट। फुलिश के लिए आप यूज करो चाइल्डिश, रेकलेस, नेव। ये इजी वर्ड्स है, ये याद रखना था। चलो। कंबाइन के लिए इंटीग्रेट, सारे इजी हैं। कंबाइन का उल्टा होता है सेपरेट, अलग हो जाना, ये भी इजी है।
आइसोलेट मतलब अकेले रहना, ठीक है। सो ये अकेले रहना का मतलब यही होता है, अलग हो जाना मतलब अपने आप दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो कंफ्यूजिंग, एलैबोरेट, पजलिंग, टेंगल्ड, लेयर, सोफिस्टिकेटेड। सिंपल की बात करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडेस्ट, ऑर्डिनरी, सॉरी, अनकॉम्प्लिकेटेड, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज होंगे। कॉन्फिडेंट के लिए आप यूज करो गाइस फियरलेस, पॉजिटिव, डिटरमाइंड। एक मिनट में क्लास एक बार दोबारा चेक कर लूं। लास्ट टाइम क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही थी बट वीडियो नहीं आ रहा था। या स्क्रीन इज फुल्ली विजिबल। ओके, कांस्टेंट की बात करते हैं अब एक बार। कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, स्टेडी, रेगुलर, परमानेंट, फिक्स, परसिस्टेंट। अगेन चेंजिंग हो जाएगा इसका, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ऑल्टरिंग आ जाएगा। क्रिएट के लिए ये बन जाएगा, क्रिएट का ऑपोजिट डिस्ट्रॉय, क्रूअल का काइंड, डेंजरस का सेफ। इसके अंदर कुछ बताने जैसा, विशियस, क्या विशियस इज इम्पोर्टेंट आया हुआ है, बार्बरिक भी आया हुआ है। तो गाइस क्रूअल, क्रूअल अभी तो बार्बरिक में बार्बर आ रहा है ना, बार्बर क्या होता है, आपके बाल काट देता है, ही इज वेरी क्रूअल। और विशियस का मतलब, विशियस, विशियस में आप इसको थोड़ा विश से रिलेट कर लो। और विश कैसा होता है गाइस, क्रूअल, लाइक उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो मार देता है ना इंसान को। यू कैन कंसिडर दैट। और काइंड के लिए अगर देखो तो सिंपैथेटिक, जनरस, ह्यूमेन, कंपैशनेट। डेंजरस के लिए अगर मैं बात बताऊं तो थ्रेटनिंग, डेडली, पेरिलस, पेरिलस, ठीक है। सेफ के लिए अगर मैं बात बताऊं तो स्टेबल, गार्डेड, रिलायबल, शेल्टर्ड, रिस्क फ्री। चलो, डिमिनिश का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो श्रिंक, लेसन और डिक्रीज, एनलार्ज, डेवलप, मल्टीप्लाई, इंप्रूव। डिस्टेंट का क्या मतलब है, दूर, इट मीन्स डिटैच, आइसोलेटेड, सेपरेटेड, नया। डाउट का बिलीव, ईगर का रिलेक्टेंट, एलिगेंट का ये, एम्प्टी का फुल, एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट, फेमस का अननोन, फ्लेक्सिबल इज रिजिड, फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून, फ्रीक्वेंट रेयर, जनरस स्ट्रिंगिंग, जेंटल हार्श। बाकी वर्ड्स आप खुद स्टडी करोगे। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, जनरस, हार्ड, इसका तो ही नहीं गया। हार्ड वर्किंग, लेजी, हार्मफुल, बेनिफिशियल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ह्यूज, टाइनी। गाइस, ये जितने भी वर्ड्स हैं, मेक श्योर इन वर्ड्स के मीनिंग एटलीस्ट आपको पता हो, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पीडीएफ 500 वर्ड्स वाली करेंगे उसके अंदर काफी टिपिकल वर्ड्स आने वाले हैं। तो इसीलिए पहले मैंने इजी वाले सारे वर्ड्स इसके अंदर डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लेती हूँ मैं, लेती हूँ आपसे, और फिर शुरू करते हैं इस पर। तब तक आप ऊपर वाले 1 2 3 क्वेश्चंस के आंसर दो, जल्दी जल्दी।
पानी थोड़ा गर्म गले में लग रहा है। अबेट का क्या मतलब होगा? इट इज इंटेंसिफाइंग। एंटोनियम, ठीक है। अरे उसके लिए कलर दूसरा चूज करना पड़ेगा मुझे। ये हो जाएगा। सो आंसर रहेगा आपका मुंह से। अबोर का एंटोनियम क्या रहेगा? क्वेश्चन आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, एडमायर। अबोरेंस का मतलब समझते हो? किसी से नफरत करना, ठीक है। अब अबोर में भोर वर्ड आ रहा है, ठीक है। भोर में सुबह सुबह समझ सकते हो। सुबह सुबह कोई उठाए तो कोई गुस्सा आता है ना। तो ये आप इसका ट्रिक रख सकते हो याद करने का। तो अबोर मतलब जिससे, जिसकी आप प्रशंसा ना करो। एडमायर मतलब जिसकी आप प्रशंसा करो। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो क्या आ जाएगा? एब्सटेन। एब्सटेन का क्या मतलब रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज इंडल्ज। ठीक है। इंडल्ज होता है किसी के लिए बहुत ही अंदर तक जाकर उसके बारे में रिसर्च करना। रिसर्च तो क्या मतलब, एक तरीके से उसके अंदर घुस जाना, किसी चीज के अंदर बहुत ही डीपली अगर आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो तो। एक तो ये इसी टाइम पर क्यों ये चलना बंद हो जाता है? सेटिंग क्यों नहीं ओपन हो रही है इसकी? तो यहाँ से जाओ। पेन लगे, पेन चलेगा तो मैं यहाँ पर इसके मीनिंग को लिखती हूँ। नेक्स्ट करते हैं तब तक। एंटोनिम ऑफ एक्रीमनी, एंटोनिम ऑफ एडमेट। एक्रीमनी के लिए आएगा एमिएबिलिटी। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो भी एमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्रीमनी का भी बता दोगे तो भी अच्छा है।
भाई इंटेंसिफाई शुरू से आ जाते हैं, अभी शायद चल रहा है। इंटेंसिफाई का मतलब हो जाएगा, एक मिनट बस। अबेट इज टू इंटेंसिफाई। अबेट का मतलब क्या है? कम हो जाना। और इंटेंसिफाई का मतलब ज्यादा हो जाना। अबेट। ठीक है। चलो, नेक्स्ट आएगा अभोर। ठीक है। अभोर का क्या रहेगा? अभोर का मतलब है स्ट्रांगली हेटिंग समवन। बता दिया था ये मैंने आपको। एब्सटेन का मतलब देख लो, अवॉइड समथिंग। अवॉइड समथिंग। abstain means to avoid something. Indulge means to do something, वो भी बहुत डीपली। एक्रीमनी, ये यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से। नाउ एक्रीमनी का क्या रहेगा? एमिएबिलिटी। एक्रीमनी का मतलब होता है किसी से दुश्मनी करना। ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? एमिएबिलिटी, यानी कि फ्रेंडलीनेस। एमिएबल मतलब यू आर बीइंग फ्रेंडली टू समवन। एडमेंट की अगर बात करूं तो एडमेंट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी। और फ्लेक्सिबल कैसा होता है? चेंज हो जाए जो। जिद्दी होता है वो एक चीज पे अड़ा रहता है, और अगर आप फ्लेक्सिबल की बात करते हो तो वो क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एडमेंट हो गया, एडवर्सिटी। ओके, एक्रीमनी आता है उसके बाद। एब्सटेन हो गया, एडमेंट हो गया, एडवर्सिटी। एडवर्स तो आपको पता है ना, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन हो जाना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोस्पेरिटी, मतलब कुछ अच्छा हो जाना। और इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ओके, अल्ट्रुइस्टिक की बात करते हैं। एंटोनिम ऑफ अल्ट्रुइस्टिक। तो अल्ट्रुइस्टिक का क्या मतलब होगा? अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है सेल्फिश। तो उल्टा क्या होगा गाइस? सेल्फलेस, जेनरस कर दें। सेल्फ अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है जो लोग सबके बारे में सोचता हो, और सेल्फिश उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक होता है दूसरों की सहायता करने वाले, मदद करने वाले। दोज हु वर ट्रू। तो ट्रू का उल्टा सेल्फिश मान लो। ठीक है। जो ट्रू होगा वो सबको स्टिक देगा। चलो, ध्यान रखने का तरीका होता है अंधे की लाठी। लाठी के अंदर क्या होता है? स्टिक होती है। सो स्टिक कंसिडर करोगे ये वो इंसान होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। ठीक है guys? और सेल्फिश इसका उल्टा हो जाएगा, जो मदद नहीं करते। दोज हु आर वेरी सेल्फिश। चैरिटेबल, जनरस और सेल्फलेस तो ये होगा ना। सेल्फलेस तो वही होता है जो लोगों की मदद करे। एम्बिवियस का क्या मतलब होता है गाइस? वेरी क्लियर। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका? वेग। सॉरी, एम्बिगस का उल्टा ही क्लियर होता है। एम्बिगस का मतलब धुंधला होता है। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एनिमी। तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? सपोर्टर, अलाय। अलायंस होते हैं ना हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पर अलाय आ जाएगा आंसर। सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं शाम के टाइम में इस पीसी को कुछ हो जाता है। चलो, तीनों पढ़ लो एक बार, तीनों का जरा आंसर देखो फटाफट। अपाथी, अपाथी का मतलब समझो जिसके पास पाथ नहीं होता, पथभ्रष्ट। और आंसर होगा इसका सी, एंथुसियाज्म। जिसको इच्छा होती है कुछ नया सीखने की। ये पथभ्रष्ट होता है तो कोई कुछ सीखना चाहेगा नहीं। आर्डोस का मतलब क्या होगा? मुश्किल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। और इसका आंसर हो जाएगा सी, इजी। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एंटोनिम क्या होएगा? नेचुरल। इजी है ये तो। चलो, ऑडाशियस। ऑडाशियस कैसा होता है इंसान? बहुत ज्यादा, आप समझो वैसे ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा जो ज्यादा अपने आप को कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करने वाले इंसान होते हैं। बट या दे आर ऑल्सो ब्रेव टाइप की पर्सनालिटी होती है ऑडाशियस। आंसर वुड बी टिमिड। ऑस्टियर की मतलब मैं अगर आपको बताऊं, ऑस्टियर तो ये हो जाएंगे गरीब लोग। याद रखो, ऑस्टियर से कैसे याद रख सकेंगे? ऑस्टियर,
ऑस्टियर में टीयर याद रखो, रोता कौन है? जो गरीब होता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लग्जरियस। बेनिन, बेनिन का मतलब क्या होगा? ये बेनिग्न, बेनिग्न नहीं, बेनिन ही होगा। सो बेनिन का मतलब उल्टा उसका हो जाएगा हार्मफुल। बेनिन का मतलब होता है कुछ जो आपको फायदा दे। ठीक है। अब आप देखो, अगर आप बेन टेन बन जाओ, बेन टेन वाला याद है आपको? बेन बेन बन जाओ, अगर बेन टेन वाले सभी कैरेक्टर्स में से अगर आप बेन बन जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, याद रहेगा? याद रहना चाहिए। इससे भाई आज कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। एंटोनिम ऑफ कैंडोर, कैंडोर का उल्टा होगा डिसीट। इफ कैंडर वर्ड इज समवेयर, तो इसका मतलब क्या है? वो इंसान बहुत ही अच्छा है और कभी धोखा नहीं देगा। इसके 90% चांसेस है। 10% हर कोई धोखा दे सकता है। चाहे आप वो बिजनेस पार्टनर की बात करो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स की बात करो, चाहे आप अपने किसी के भी बारे में बात करो, एनी रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। सो एवरीवन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% ही कोई शरीक होता है। एंटोनिम ऑफ कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का एंटोनिम होगा स्टेबल। कैप्रिशियस का मतलब होता है कुछ बार बार चेंज होते रहना। गाइस इसके अंदर देखो आप, सिंपल सी चीज है। विषय कैप, कैप, कैप। कंसिडर कैप। ठीक है। आपने नई कैप पहनी तो क्या करते हैं? कैप ना भाग कोई और ले लेता है आपके पहनते, फिर कोई और ले लेता है, फिर कोई और लेकर अच्छी लग रही, मुझे दे दो, मुझे दे दो। उस तरीके से क्या बार बार उसका जो कंटिन्यूटी है वो हेड चेंज हो रहे हैं बार बार। कभी कोई उसे अपने सर पर रख रहे, कभी कोई। तो इट मीन्स दैट इज अनस्टेबल। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनस्टेबल, कैप से याद रखना आप। और ऑपोजिट हो जाएगा इसका स्टेबल। फाइन। एंटोनिम ऑफ कॉस्टिक, कॉस्टिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्ड। कॉस्टिक मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हानिकारक हो। कॉस्टिक सोडा समझते हो? माइल्ड होता है बहुत ही एक होती है कॉस्टिक टाइप की, कोई दवा हो जाए तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। माइल्ड होती है वो धीरे धीरे रिएक्ट करती है। और सारे वर्ड्स के मतलब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इजी इजी है ना। चैरिटेबल, जेनरस, वेक, ब्यूटीफुल, डाउटफुल, कंफ्यूजिंग, ओपोनेंट, फेक, सिंथेटिक, इमिटेशन, डिफिकल्ट, टफ, इंडिफरेंस, कंसर्न, अनकंसर्न, फेयरलेस, डेयरिंग, स्ट्रिक्ट, सिवियर। सिवियर तो होता है ना बहुत मुश्किल कंडीशन होती है। जेंटल, माइल्ड, ऑनेस्टी, अनप्रेडिक्टेबल, हार्श, फ्रैंकनेस, इम्पल्सिव, बिटर, सिंसियरिटी, फिकल, sarcastic। सब इजी इजी है। कोजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। को वर्ड जब कभी यूज होता है ना तो ये कुछ ऐसा समझाता है कि कुछ चीजें जुड़ रही हैं। कोजेंट। आंसर इसका क्या होगा? वीक होगा। एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाएगा आपका डिससेटिस्फाइड, इसका उल्टा। ठीक है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट करो। और कॉम्प्लीमेंट कब करते हो? जब सर समझ लो कि आप बहुत सेटिस्फाइड हो, किसी ने परफ्यूम लगाया और आपने उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट की, क्यों की? क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो स्मेल से। तो कॉम्प्लेसेंट हो जाएगा, राइट। नाउ एंटोनिम ऑफ कनकर, इसका मतलब है डिसअग्री। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब समझो। क्रिप्टिक का मतलब होता है किसी चीज को छुपा कर रखना। गाइस क्रिप्टो करेंसी उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर। डॉन्टलेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहादुर इंसान। ठीक है। डॉन्टलेस को हॉन्ट से याद रखो। हॉन्टलेस मतलब उसको आप हॉन्ट नहीं कर, हॉन्ट तो मतलब ये हो गया, चलो डरावनी वगैरह चीज होगी, तो ये हॉन्टलेस है बिना डर के। कॉवर्डली। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी। कैसे याद रखोगे? अर्थ, अर्थ पे भरपूर सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज है। अगर वो अर्थ की डेथ होने लग जाए तो वो डर्थ मान लेना। ठीक है। चलो। टेफ्ट का मतलब अगर आप देखोगे तो क्लमजी हो जाए। टेफ्ट होता है जो बहुत ही बहुत अच्छा टाइप का इंसान हो, बहुत ही हाई प्रोफाइल टाइप का लगा हो, या तमीज से रहने वाला, वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तो हो जाए। डिम्यूर, डिम्यूर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शाई। और बोल्ड आ जाएगा ये। ठीक है। डिम्यूर, डिम्यूर कैसे याद रखेंगे इसको? गाइस इसका तो कुछ ना देखेंगे, चलो। एंटोनिम ऑफ डराइड, टी राइड। टी राइड का मतलब किसी कोई बहुत अच्छा एक तो बहुत अच्छा घोड़े पे जा रहा है तो उसको तो आपने प्रेज किया, और एक कोई बहुत बेकार राइडिंग कर रहा है तो डी राइड बोलो इसको। ठीक है। इट मीन्स आप किसी की आलोचना कर रहे हो।
डोरमेंट। डोरमेंट का क्या ऑपोजिट होता है? एक्टिव। डोरमेंट का मतलब है एक्टिव। कैसे? अब ये देखो, डोरमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इनएक्टिव टाइप का इंसान जो सोता रहता है हमेशा, काइंड ऑफ स्लगिश। तो आप ये यूज कर सकते हो, आइडल भी बोल सकते हो, खाली। हम्म, अरे सारे ही हट गए। एबिलियंट का मतलब होता है जॉयफुल, और डिप्रेस्ड का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सॉरी, अब नॉर्मल होता है एसेंट्रिक, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। सुनो, सेंट का मतलब सौ होता है ना। 100 100 रुपए के आपको बहुत सारे नोट मिल गए हैं तो क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे आप। एसेंट्रिक, 100 100 के बहुत सारे नोट मिल गए तो पागल हो गए हम। अब नॉर्मल उल्टा हो जाएगा नॉर्मल। एब्यूलियंट का मतलब देखो, एबुलियंट भाई, अगर कोई पुल है, पागल हो जाए उसको देख के खुश हो जाओगे ना, भाई वो पागल हो गया है। बच्चों को देख लो, चलो फॉर एग्जाम्पल, हमें तो पता हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा देखता है कि कोई बुल इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, पागल सा लगता है ना, तो पागल सा लगता है तो फिर कैसा लगेगा उसका रिएक्शन? वो तो अच्छा लगेगा, बट ऑपोजिट उसका क्या रहेगा? डिप्रेशन जैसा फील होगा। समझे? एंटोनिम ऑफ एलेटेड। इलेटेड का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, और माइजरेबल का मतलब होता है दुखी होना। एलोक्वेंट का मतलब होता है इन ओके। आर्टिकुलेट का मतलब समझो, कैसे इसको समझाएं आपको? इसके लिए मैं कोई और वर्ड ढूंढती हूँ, एक मिनट जाओ। आर्टिकुलेट और इनोक्यूलेट, एलोक्वेंट। गाइस, आर्टिकुलेट का मतलब आप समझते हो कि बोलते हैं ना, आर्टिकुलेट करो, इट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग। और इन लग गया तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो अगर आप एक्सप्लेन करने में अच्छे नहीं हो तो उसका मतलब होता है इनआर्टिकुलेट। एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने वाला। ठीक है। क्वेंट में आप क्वेस्ट याद कर लो, क्वेश्चन करना वगैरह, ठीक है। जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पुट ऑन कर ले और उसके जवाब भी दे दे, वो हो जाता है एलोक्वेंट। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना या फिर एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एम्फेटिक यानी कि बहुत स्ट्रांग, उल्टा हो जाएगा इसका वीक। बाकी इजी इजी वर्ड है। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है अप्रूव करना, ऐसा मान जाना, और अपोज का मतलब होता है कॉस अपोज करना। एनिग्मेटिक का मतलब आप देखो, विच इज थोड़ा धुंधला या बेकार, और सी का जिस क्लियर हो जाएगा। एफीमरल का मतलब होता है परमानेंट। एफीमरल व्हेन समथिंग इज परमानेंट। एरिडाइट मींस टू बी वी आर इग्नोरिंग समथिंग, उसका ऑपोजिट। एफीमरल का मतलब होता है जो मर सकता है, और मरने वाला क्या होता है? नॉन परमानेंट होता है। एरियोडाइट का मतलब होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन रहेगा इग्नोरेंट। यूफोनी, यूफोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा आप ध्यान रखो, फोन पे अगर आप किसी से बात करते होगे आपने, आ, अपने पार्टनर से अगर कोई बात करता है तो वो कैसे बात करेगा गाइस? बहुत आराम से प्यार से बात करेगा ना। उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? हार्शनेस, ठीक है। तो फोन से याद रखना, फोन पे आप बड़े प्यार से बात कर रहे हो, और वैसे उसका ऑपोजिट क्या करेगा? फिर आंसर हार्शनेस रहेगा। एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट का आंसर रहेगा एलिविएट, ठीक है। और फिर है एग्जॉर्बिटेंट, का आंसर रहेगा रीजनेबल, मार्क कर देते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब रहेगा वेग, ठीक है। एग्जैस्परेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बहुत खराब कर देना, तो उल्टा आएगा एलिविएट करना, मतलब अच्छा कर देना।
एग्जैसरबेट का मतलब कुछ खराब कर देना गाइस। एलिवेट में एली वर्ड याद आ रहा है ना आपको, एलाई करते हैं ना, अलाई ALLY, इसमें से ALLE को भी मान लो साथ में, याद रखना। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि ये भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है। विएट, डेविएट, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ करने वाला होता है कि कुछ आप कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव कर रहे हो पॉजिटिव, एली में आ जाएगा तो यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव। एग्जॉर्बिटेंट का उल्टा हो जाएगा रीजनेबल। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कुछ आप उल्टा सुल्टा रीजन इसका दे रहे हो, ठीक है। एग्जॉर्बिट, अब देखो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के बाहर के ज्ञान दे रहे हो आप, मतलब किसी काम की चीज नहीं है, अनरीजनेबल चीज है, उल्टा क्या हो जाएगा रीजनेबल। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो दायरे में रहकर कुछ आपको काम करके दे, वो चीज सही रहती है, यानी कि वो क्लियर रह सकती है, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपने काम किया। एक्सप्लिसिट आपने बात बाहर जाके किया, मतलब किसी और चीज के अगेंस्ट काम किया, तो वो दूर की चीज आपकी। काफी, सॉरी, फाइन, उल्टा हो गया ये तो, उल्टा हो गया गाइस। एक्सप्लिसिट, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्लियर। इसको जरा याद रखो। एक्सप्लिसिट, प्लीज से कैसे याद करें एक्सप्लिसिट। ओके, जस्ट डू इट। एक्सटोल का मतलब होता है किसी के बारे में एक्स्ट्रा तारीफ करना, ओके। क्रिटिसाइज मतलब उसको नजरअंदाज करना। फैब्रिकेट का मतलब किसी को कवर करना, तो प्रोटेक्शन दे रहे हो। और इन्वेंट हो नहीं सकता, इन्वेंट से कोई रिलेट नहीं कर रहा, फॉर्ज का कोई मतलब नहीं बनता, कंस्ट्रक्ट का मतलब नहीं बनता, तो क्या बनेगा, आंसर इज डिस्ट्रॉय। फास्टिडियस का मतलब होता है सबका ध्यान रखने वाला, और केयरलेस हो जाएगा उसका ऑपोजिट। मैं राइट। फैथम और मिसअंडरस्टैंड। फैथम का मतलब होता है बहुत ज्यादा विश्वास करना, या मतलब सही होना। फैथम में आप फादर देखो, उल्टा यहाँ से फादर देखो, और इधर MO मदर बन रहा है ना इधर से, याद रखो। फादर मदर्स आर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग, फाइन। फैथम, गेटिंग इट। फ्लिपेंट का मतलब बहुत जल्दी पलट जाना गाइस, उल्टा हो जाएगा सीरियस। फोर्ट्यूशियस, फोर्ट्यूशियस का मतलब रहेगा एक तरीके से अनप्लान्ड स्ट्रक्चर, उल्टा हो जाएगा प्लान। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है बड़ा खर्चा ना करने वाला इंसान, सॉरी, हाँ, खर्चा ना करने वाला इंसान, उल्टा हो जाएगा इसका एक्स्ट्रा वेगेंट, बहुत खर्चा करने वाला। थ्रिफ्टी का मतलब होता है खर्चा ना करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चा खूब कर रहे हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। गैरुलस का मतलब होता है गाइस बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, उल्टा हो जाएगा इसका साइलेंट। वर्बोस का मतलब भी बातचीत करना, इसमें तो ऑलरेडी वर्ब आ रही है, क्रिया। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई मतलब किसी के आगे गिड़गिड़ाना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा डिस्प्लीज करना। नेक्स्ट आते हैं फिर हैम्पर, हैप्पैज़ार्ड और हास्टन। हैम्पर का हो जाएगा मतलब किसी के हाथ भिजवा देना, आप कहते हैं ना, किसी के हाथ भिजवा दो, हैम्पर्स भिजवाते हो आप लोग, वहां से इसको याद करके रखो। जब आप खुद किसी को असिस्ट ना करो और किसी के हाथों कुछ भिजवा दो, तो हैम्पर, अदरवाइज असिस्ट आएगा आंसर। हैप्पैज़ार्ड का मतलब होता है ऐसे ही, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से रहे, जो ऑर्डर में ना रहे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C रहेगा, ऑर्गेनाइज। हैस्टन की अगर बात करूं, हैस्टन का नाम मीन्स थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ चीजें करना, तो ऑपोजिट होगा इसका डिले। इमैक्युलेट, इम्पार्शियल और इम्पेडिमेंट। इमैक्युलेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा साफ सुथरा, और ऑप्शन इसका आएगा आंसर करेक्ट विच इज ऑपोजिट इज डर्टी। इमैक्युलेट गाइस कैसे याद कर सकते हैं हम इसे। आप देखो, इमैक में मैथ आ रहा है, मैथ बुक आपकी हो या टैबलेट हो आपका, मैकबुक ही समझो, मैक ही है इसका।
सो टैबलेट्स में लेट आ रहा है तो टैबलेट नहीं बन पाएगा, फाइन। मैक याद रखो, मैक को आप बहुत साफ रखते हो ना, तो इमेक्यूलेट का मतलब साफ होता है। ऑपोजिट हो जाएगा इसका डर्टी। इम्पार्शियल है मतलब आधा, और बायस्ड का मतलब है दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहां से कंसिडर करोगे आप। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन गाइस। इम्पार्शियल मतलब आधा, बायस मतलब दोनों तरफ से। इम्पेडिमेंट का मतलब आप देखोगे इफ यू आर नॉट असिस्टिंग एनीवन, और ऑप्शन इसका ऑपोजिट रहेगा असिस्टेंस। ठीक है। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस का मतलब होता है जो, जिसमें खतरा ना हो। पेट है ना, पेट से खतरा नहीं होता, उसका उल्टा हो जाएगा कॉशियस। राइट। इम्प्लिसिट, आई एम सॉरी, एक चीज थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने गाइस। कॉशियस का मतलब होता है बहुत सावधानी रखने वाला, कॉशंस। ठीक है, आप समझ रहे हो, क्वेश्चंस लिखा होता है, क्वेश्चंस के बहुत सारे नोट्स लिखे होते हैं, उसमें लिखा होता है ये चीज गलत है, सही है वगैरह। तो कॉशियस होगा जो हर चीजों का ध्यान दे, इम्पेटुअस होगा जो ध्यान ना दे। ठीक है। अब आप इसको याद रखो कैसे, पेट्स का ध्यान नहीं रखते, कैसे करिए इसको। ऐसे तो रेड भी कर रहा था। चल, कोई बात नहीं। इम्प्लिसिट का देखो आप। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाई करना किसी चीज पे। ठीक है, इम्प्लिसिट का उल्टा हो जाएगा एक्सप्लिसिट। ये तो सिंपल ही दिख रहा है आपको। इम्पोज का मतलब होता है किसी के ऊपर लॉज इम्पोज करते हैं। अगर इम्पोज किया तो मतलब कुछ डाला है, और विथड्रॉ मतलब कुछ निकाला है। एनफोर्स का मतलब भी यही होता है, स्टेब्लिश का मतलब भी होता है, लिवाय का मतलब भी यही होता है कि आप कुछ इम्पोज कर रहे हो। ठीक है। ओके, 57, थ्री मोर क्वेश्चंस वर देयर, बट दे आर मिसिंग। ओके, आई एम सॉरी गाइस, तीन क्वेश्चंस यहाँ से मिसिंग हो चुके, मे बी नंबरिंग में मिस्टेक है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60 ऐसे आ रहा है। ऐसे जरा एंटर एंटर करते कुछ तो फर्क पड़ेगा। ओके, यही आपके क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60। ऊपर हेडलाइन वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा इजी वर्ड्स में कुछ भी अब यहाँ से छूटा नहीं है गाइस। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, इससे आप अपना मोटिवेशन लो। ऐसे ही ऑफिसर्स की ड्रेस पहन के ऐसे ही आप अपने दुश्मनों को देखना। ठीक है, चलो ठीक है। सो हियर वी आर फाइंडिंग अप आवर क्लास regarding to what antonym. Okay, so practice more, learn more, be what you wanted to be on your path. Okay, then have a night, good night guys, bye bye। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर हो चुकी है, आप वहां से जाके इसे एक्सट्रैक्ट करने